Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to read our last tense, that is future perfect continuous tense. We know that there are 12 tenses in English and we have done 11 of them. तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं. वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर. मीन्स ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे और फिर स्टार्ट होने के बाद वो कब तक, किस टाइम तक और कितने अरसे तक वो जारी रहेंगे, ये सब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखते हैं. ठीक है. और लेकिन परफेक्ट होते हैं. ठीक है. मतलब कंप्लीट एक्शंस. कंप्लीट जो है वो कब होंगे और कितने टाइम में होंगे, हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया होता है या फिर एक मुद्दत बताई गई होती है. इसके जो सिंपल पॉजिटिव एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोगों को जो है वो विल या शैल यूज़ करना होता है. देन हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम रेफरेंस. ठीक है. कि कितने टाइम तक जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था, होगा. ठीक है. क्योंकि फ्यूचर है तो होगा. तो आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 7 hours. अब देखें आई जो है यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है. आई के साथ हमें पता है हम लोग शेल लगाते हैं. देन हैव बीन हम लोगों ने फार्मूला से लिया. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के फार्मूला में हमें लगाना ही लगाना है. हैव बीन देन वर्ड को होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया. अब यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया हुआ है. ठीक है. टाइम रेफरेंस है हमारे पास फॉर 7 hours. अब 7 hours के साथ हम लोगों ने 4 क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक मुद्दत बताई हुई है. हमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया हुआ है बल्कि एक मुद्दत बताई हुई है. अगर 1 hour से ज़्यादा होगा तो हम लोग 4 ही लगाएंगे इसके साथ. नेक्स्ट इज़ शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour. अब शी है तो उसके साथ हम लोगों ने विल लगाना है. आई और वी के अलावा सबके साथ हम लोगों को जो है वो विल ही लगाना है. आई और वी के साथ हम लोग शेल यूज़ करते हैं. शी विल हैव बीन स्लीपिंग. स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा दिया फॉर 1 hour. ठीक है. यहाँ पर भी 1 घंटा है. अगर 1 घंटे से कम होगा तो हम लोग सिंस लगाएंगे. अब नेक्स्ट है वी शैल हैव बीन वेटिंग यू फॉर 1 hour. अब यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, शेल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन हम लोगों ने फॉर्मूला से लिया है, वेट फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी उसके साथ लगाया और यू जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है. ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. जस्ट हमारे पास जो है ना हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाने के बाद हमें डायरेक्ट टाइम रेफरेंस दे दिया गया. अब ये जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर जो यू है ये ऑब्जेक्ट है. उसके बाद फॉर 1 hour जो है ये हमारे पास टाइम रेफरेंस है. नेक्स्ट इज शी विल हैव बीन स्लीपिंग एट होम फॉर 2 hours. अब एट होम जो है इस सेंटेंस में ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके बाद फॉर 2 hours जो है ये हमें एक मुद्दत बताई हुई है टाइम की. ठीक है. अनसर्टेन टाइम बताया गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, तो इसीलिए इसके साथ जो है वो फॉर लगा है. नेक्स्ट इज़ ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years. अब फॉर 10 years ये भी एक काफ़ी लॉन्ग टाइम की हमें ड्यूरेशन बताई हुई है, काफ़ी लंबा टाइम बताया हुआ है उसकी मुद्दत, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर ही यूज़ किया है. और यहाँ पर द गिटार जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है. बाकी फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस की है. अब इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सब्जेक्ट विल शेल के साथ हम लोगों ने नॉट लगाना होता है. देन हैव बीन और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जो है वो टाइम रेफरेंस. फर्स्ट एग्जांपल है आई शेल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे. आई सब्जेक्ट, शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, हैव हमने लगाया है यहाँ पर फॉर्मूला से. ठीक है. उसके बाद है बीन भी फॉर्मूला से लगाया है. शॉपिंग और शॉपिंग यहाँ पर एक्चुअली वर्ब है. ठीक है. एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, हालांकि ये वर्ब नहीं होता, ये काफ़ी सारी जगहों पे हम लोग इसको एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे वर्ब के तौर पर ही यूज़ करेंगे. जैसे शॉप होता है फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया, शॉपिंग बन गया. ऑन ट्यूसडे यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया गया है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल टुमारो. ही इज़ अ सब्जेक्ट, विल हम लोगों ने लगाया है. ठीक है. हमें आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगाना होता है. विल नॉट हैव बीन प्ले होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा दिया. फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और टू मोरो जो है वो यहाँ पर टाइम रेफरेंस है. ठीक है. टाइम बताया हुआ है हमें एग्जैक्ट, इसीलिए. नेक्स्ट इज दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक. दे इज़ अ सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन फार्मूला से, गो फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, फॉर अ पिकनिक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर हमें टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी विल नॉट हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years. वी इज़ अ सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर वी के साथ शेल लगेगा यहाँ पर, ओके. यहाँ पर जो है ना वो विल नहीं आना, बल्कि यहाँ पर शेल आना है. ओके. हाँ जी, वी शेल नॉट हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years. अब यहाँ पर देयर जो है ना लगाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फॉर 2 years हमें 2 years हमें मुद्दत बताई हुई है, ड्यूरेशन बताया हुआ है टाइम का, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लगा दिया फॉर. नेक्स्ट इज आई शेल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन इंग्लैंड नेक्स्ट समर. आई इज़ अ सब्जेक्ट, शेल नॉट हैव बीन जो है वो फार्मूला से, स्टे फर्स्ट फ्रॉम आई एन जी लगा दिया, इन इंग्लैंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट समर यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ओके. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग, ठीक है. हैव और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हम लोग कौन से यूज़ करते हैं फ्यूचर में, विल या फिर शेल हमने यूज़ करने हैं. देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम रेफरेंस. विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. अब यहाँ पर जो है वो हमें टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया. यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है, हैव बीन स्टडी होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया इंग्लिश. विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours. अब इट हम लोग रेन के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम लोग इट इज़ या फिर इट हैव बीन इस तरह से यूज़ करते हैं. तो फॉर 3 hours मतलब मोर देन 1 hour है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 यूज़ किया 3 hours के साथ. अनसर्टेन टाइम है ना, इसीलिए एक्यूरेट और जो है वो कंफर्म टाइम नहीं है. नेक्स्ट इज विल शी हैव बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर 10 years. Will is a helping verb, she is a subject, have been teaching, French is the object, for 10 years यहाँ पर time reference है. Next is will the baby have been playing with toys for 1 hour. Will is a helping verb, the baby subject, have been playing, and then with toys जो है वो यहाँ पर हमारे पास object है, और for 1 hour time reference है. Will you have been speaking English for 2 years. Will is the helping verb, you is the subject, have been speaking English, have been speaking यहाँ तक जो है वो फॉर्मेशन में आ रहा है, और उसके बाद जो इंग्लिश है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, for 2 years हमारे पास यहाँ पर टाइम रेफरेंस है. हाँ जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव्स नहीं होते हमारे पास. विल हैव बीन बीइंग वर्कड ऑन. अब ये जो एक सेंटेंस दिया गया है, विल हैव बीन बीइंग वर्कड ऑन, मतलब अगर इसके पैसिव्स होते तो उसमें इस तरह से होना था, विल हैव बीन के बाद बीइंग ऐड कर देना था, जो कि नहीं होता है. इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इन द पैसिव वॉइस. टू सी द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इन द पैसिव वॉइस इज अनकॉमन ऑल्दो इट इज़ यूज्ड ओकेजनली. मीन्स अगर इसके पैसिव्स कहे जाए ना, तो इस तरह से हो सकते हैं कि विल हैव बीन के बाद हम लोग बीइंग ऐड कर दें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है और बहुत कम मौक़ों पर ये यूज़ होते हैं, बल्कि यही कहा जाता है कि इसके पैसिव्स नहीं होते. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. हम लोगों ने जो है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिए हैं. उनकी हम लोगों ने सिंपल फॉर्मेशन भी देखी है, और उसके बाद हम लोगों ने उनकी पैसिव फॉर्मेशन भी देखी है. अल्लाह हाफिज़.